हाँ साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ की जगह जनता के जनवादी संघर्ष के लिए, मनुवाद के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई जो पिछले 5000 सालों से चले आ रही है, तो हमारे देश की, हमारे समाज की युवा ताकत जो है वो किस तरीके से अपनी वैचारिक और संवैधानिक तरीके से लड़ाइयों को लड़ती है, तो इसकी तैयारियां चल रही हैं। और आगे आइंदा से इस तैयारी को दिखाने का उद्देश्य ये है कि हम जब भी अपना प्रोटेस्ट या विरोध प्रदर्शन करें तो हमारी लड़ाई विचारधारात्मक है और विचारधारा से ही हम लड़ेंगे, संवैधानिक दायरों में रहते हुए। अच्छा फहीम भाई, आपका ये प्रोटेस्ट किस टाइप का है? ये प्रोटेस्ट हमारा साहब, सीधे से कहें तो हज़ारों साल से जो हमारी कम्युनिटी पे जुल्म अत्याचार होता आया है, ST SC कम्युनिटी पे ख़ास तौर से, तो मज़ेदार बात उसमें ये है कि हमें आज़ादी भी मिली है, देश का संविधान भी मिला है, हमें एट्रोसिटी एक्ट भी मिला है, हमें 5वीं छठी अनुसूची मिली है, हमें पेशा एक्ट मिला है। बावजूद, इन सब होने के बावजूद भी आज भी आप देख रहे हैं तो अगर सबसे ज़्यादा अगर जेलों में बंद है तो हम लोग बंद हैं। सबसे पहले अत्याचार होता है तो हम लोगों पर होता है, ज़मीनें छीनी जाती है, गरिमा छीनी जाती है और हत्या की जिंदे आदमी पर एक मनुवादी मानसिकता के तहत उस पर पेशाब किया जाता है। तो इन सब होने के बावजूद भी जब ये हो रहा है तो आप ये इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मनुवाद की क्या मकसद है। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा ये देश, तो हम लोगों का, गरीबों का, सर्वहारा समुदाय का ज़िंदगी कैसे रहती है। अच्छा, जिस तरह से ये जो मंत्रालय सरकार चल रही है, आप इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि आप पीड़ित परिवार को क्या मिलना चाहिए, या मुआवजा, तो मुआवजा किस टाइप का मिलना चाहिए, पैकेज किस टाइप का होना चाहिए? हाँ साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आपने। कोई हमें ये बता दे कि इज़्ज़त की कीमत क्या होती है, इज़्ज़त की कीमत क्या होती है, गरिमा सम्मान की कीमत क्या होती है। अगर उसके अनुरूप अगर कोई आकलन कर सकता है, कोई भी समाजशास्त्री, कोई भी वैज्ञानिक, तो बेशक वो मुआवजा दिए जाने चाहिए। लेकिन मुआवजे के रूप में हम यही मानेंगे, हमें इंसानियत के, मानवता के अधिकार मिलना चाहिए, हमारे वर्ग को मिलना चाहिए, हमारी जल, जंगल, ज़मीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम संवैधानिक अधिकार हमें मिलना चाहिए और पूरे देश के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। और यदि ये सब चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी तो सच्चे अर्थों में हमारा देश तभी आज़ाद हो जाएगा। हमारी जो नई गुलामी है जो हम पर थोपी जा रही है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और अगर अब वर्तमान स्थिति में कोई आर्थिक मुआवजे में इसका आकलन करते हैं तो एक जो विधायक प्रतिनिधि है, जो सांसद है, उसको जिस हिसाब से सैलरी मिलती है उस तरीके से अगर सैलरी दिया जाए आजीवन उस परिवार को, तो हम एक हद तक के कहीं संतुष्ट हो सकते हैं। अच्छा, फिर अगला प्रोग्राम आपका क्या है? प्रोग्राम हमारा उचित न्याय नहीं मिलता है परिवार को तो आप क्या करेंगे? ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। जब तक कि मनुवाद, संघवाद, ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा, ये निरंतर जारी रहेगी। और इसके खात्मे के साथ ही, और मानवता की तो बात कर रहा है साहब, सम्मान की बात कर रहा है, गरिमा की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, बंधुता की बात कर रहा है, और चाहिए क्या रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया। आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। UCC कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मानवता पर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कुलबी जब गुम करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। कुलबी जब गुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो हमें लड़ेंगे, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो,
नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी गत दिनों पहले अपने आदिवासी भाई पर एक तथाकथित बीजेपी नेता जो विधायक है वो पेशाब कर रहे थे, उसी को हम संज्ञान में लेकर के आज पुलिस थाना रेड्डी में ज्ञापन दिया है। और आगे ये रवि भाई बताएंगे इस मामले को, हमारे अध्यक्ष मोदी जी जयेश के। जोहार साथियों, तो आगे हो जाना बस। अरे मेरे को हुआ मामला है जो आदिवासी युवक के ऊपर कथित वीडियो में कहा गया है कि विधायक प्रतिनिधि है प्रवेश शुक्ला, उसके खिलाफ उसके विरोध में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, आवेदन देने के लिए आए हैं। साथियों, ये लगातार हमारे समाज के ऊपर इस तरह की घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं मानवीय अमानवीय तरह की घटनाएं हैं, जिसका पूरा समाज और पूरा भारत देश इसका विरोध करता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर हम आज आए हैं और शासन प्रशासन और हमारे प्रदेश के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं आदिवासी समाज पे हो रही है, पिछड़े समाज पे हो रही है, वो रोकी जाए। और साथ ही इस प्रकार की जो क्रूर और अमानवीय घटनाएं लगातार हो रही है वो ये दर्शाती है कि भारत देश में जो कानूनी व्यवस्था है उस पर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं बचा है। और साथ ही इस प्रकार की घटनाएं ना सिर्फ इंसान के मानवीय जो अधिकार है उसको छीनती है बल्कि मूल अधिकारों का भी हनन करती है। हम इस चीज़ का पूरा खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और अगर सरकार और प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेती है तो हम कानूनी तरह से संवैधानिक अधिकारों का जो मूल अधिकार दिया गया है उस पे हनन हो रहा है। इस कारण से इस प्रावधान के तहत हम अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे और इस जो संविधान के अंदर हमें आर्टिकल 32 के अंदर के जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके तहत हम पब्लिक पिटीशन लगाएंगे और व्यक्तिगत पिटीशन भी लगाएंगे। इसलिए जब तक अगर सरकार इस पर जल्दी से एक्शन नहीं लेती है और जो मूलभूत प्रावधान के अंदर विरोधी जिन दंड धाराओं के अंतर्गत मतलब अपराधी पाया गया है उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम पूरा संगठन मिलके राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे इस पे बिल्कुल आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और यही कहना चाहते हैं इसकी मुख्यमंत्री इस तरह की जो घटनाएं चल रही है उस पर रोक लगाए और ज्ञापन परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार के पास खजाना खाली है तो वो उस प्रभात शुक्ला की ज़मीन को बेचकर दिया जाए। इस बात से हम सभी लोग सहमत हैं। निवेदन है कि प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध अविलंब कठोर कार्रवाई करें और पीड़ित आदिवासी को तत्काल हाई सुरक्षा प्रदान कर उसके परिजनों और उसके जीवन की हिफाजत करें। साथ ही पीड़ित आदिवासी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करें ताकि वह अपमानित भयभीत मनोदशा से बाहर आकर सामान्य जीवन जी सके। प्रवेश शुक्ला के उपरोक्त हैवानियत के पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगी जाए। उपरोक्त कार्रवाई अविलंब करें, अन्यथा आदिवासी समाज प्रदेश स्तर पर बृहद आंदोलन करने को बाध्य होगा।